मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सारे शिक्षकगण, सारे बनने वाले शिक्षक भैया वो फटाफट एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग अपना काम करेंगे थोड़ा सा सर के लिए हेल्प करके, इस प्लेटफॉर्म के लिए हेल्प करके, क्योंकि ये आपका है प्लेटफॉर्म दोस्तों। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके साथियों को या फिर और साथी को नहीं पता चलेगा कि कोई चीज़ें यूट्यूब पर फ्री भी दी जाती हैं, है ना। तो सारे क्लासेस आपको फ्री दी जा रही हैं दोस्तों। रोज़ सुबह 11 बजे आपका मैथ का क्लास होता है, 3 बजे CDP और EVS का होता है, और रात में 9 बजे आपका यह क्लास चलता है। जैसे ही विद्यार्थियों की संख्या यानी शिक्षकों की संख्या बढ़ जाती है तो और क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे दोस्तों। एक आपको सूचना भी है, जैसे कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सुपर टेट, सी टेट से रिलेटेड, यूपी टेट से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम देते हैं, अपडेट होता रहता है चैनल पे। तो आप सारी चीज़ें फॉलो करिए जिससे कि पता चलता रहे सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, है ना। सारे क्लासेस आप फॉलो करिए। भविष्य में एग्ज़ाम तो देना ही है, तो क्यों ना आज ही से तैयारी किया जाए। कल हिंदी के क्लास नहीं हुए थे दोस्तों, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना था हमें आपको, तो हमने वो कल दिया था सीटेट के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द ही उसके नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। तो यह क्लास आपका 23वां क्लास है ना। इसमें आज छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आपके MP टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, UPSI, यूपी SC, PET, चाहे जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, PCS तक की, खैर वहाँ तक सारी चीज़ें यही होती हैं। अब कोई अलग नहीं है, इससे बाहर नहीं आता है। विराम चिन्हों में लिख के ले लीजिए, लिखवा के ले लीजिए दोस्तों, है ना। तो विराम चिन्हों का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, पहले ये बता दीजिए। सारी बातें चर्चा करते हैं, पहले उद्देश्य बताइए। छोटी सी क्लास है, आप एक बार शेयर कर दीजिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही होता है दोस्तों, जितने भी भाषा विज्ञान होते हैं, भाषा विज्ञान को सही अर्थों में सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से विराम चिन्हों का अतिशय महत्व है, यानी कि बहुत ही महत्व रखता है विराम चिन्ह। इन चिन्हों की सहायता से किसी भी वाक्यांश का इन चिन्हों की सहायता से किसी भी वाक्यांश का भली भांति सुस्पष्ट मतलब निकाला जा सकता है, अन्यथा उसमें त्रुटि मानी जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखेंगे। आपको त्रुटि में पता है, वाक्यांश दे देता है, बोलता है त्रुटि पहचानिए, उसे बोल देगा किस प्रकार की त्रुटि है। तो संज्ञा में त्रुटि है, सर्वनाम प्रकार का त्रुटि है, या फिर चिन्हों में त्रुटि है, इस तरह से पूछा जाता है तो थोड़े से क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं, या कह लीजिए थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। तो अगर आप विराम चिन्हों का यूज जानते होंगे तो आराम से उसको कर ले जाएंगे। कहाँ पूर्ण विराम यूज होता है, कहाँ अर्ध विराम यूज होता है, अर्ध विराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके एग्जाम में पहचानने के लिए आ जाता है दोस्तों, है ना। तो जो अर्ध विराम होता है और अल्प विराम होता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उसका ट्रिक भी बताएंगे हम आपको लास्ट में। जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा सिर्फ उसी को ट्रिक मिलेगा। अच्छा, परिभाषा क्या होता है विराम चिन्हों का दोस्तों, ये तो हमने उद्देश्य बताया, किस उद्देश्य से हमको यूज करना होता है। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा दोस्तों यही होता है, लिख लीजिए। जो बच्चे नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो नोट्स प्रिपेयर करते चले अपना, और जो बच्चे नहीं करते उनसे भी यही अनुरोध है कि वो भी करें भैया, अपना नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि बाद में आपको किसी भी संशय से आपका नोट से ही उभारेगा। वैसे अन्यथा आपका जो वीडियो है ये तो हालांकि चैनल पे पड़ा रहेगा आपके लिए हमेशा। तो शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से बता दें, मतलब जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनका परस्पर रिलेटिव मतलब रिलेशन बता सकें आसानी से हम, और बिना किसी त्रुटि के अगर हम उसे सही तरीके से बांटते हैं तो विराम चिन्ह ही द्वारा बांटते हैं। अब यही पूरा तरीका जो होता है, रचना जो होता है दोस्तों, यही हमारा इसकी परिभाषा है, किसकी, विराम चिन्ह का। ठीक है, अब पहला आप हेडिंग डालेंगे, पूर्ण विराम किसे कहते हैं। तो पहले यह देख लीजिए, पूर्ण विराम का पहचानने का जो है, इस तरह से पूर्ण विराम बनता है, इसको पहचानते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम किसे कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में जो विराम चिन्ह लगता है, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के जब लास्ट में वाक्य खत्म होता है तो लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं हम ना, एक सीधा परिपाई खींचते हैं, तो ये होता है पूर्ण विराम। तो किसी भी या फिर प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में जो विराम चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे हिंदी
हिंद की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें, क्या राष्ट्रभाषा है? नहीं, गलत बोल दिया हमने ना, राज्य भाषा है। राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है भारत का, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। तो राज्य भाषा है में लास्ट में आप है लगा। अच्छा, कोई बता सकता है हिंदी को कब राज्य भाषा बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को, याद रखेंगे। लेकिन उर्दू को कब बनाया गया था? 1989 में, यह भी याद रखेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे यह पता चला कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे बहुत सारे वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप लोग तो बहुत ज़्यादा तेज हैं और अच्छे हैं पढ़ने में। जैसे ओह बोले, ओह आह, जैसे खुशी जाहिर करें, मन की वेदना निकाले बाहर, तो इसके लिए हम विस्मयादि बोधक लगाते हैं। तो विस्मयात्मक चिन्ह लगता है, विस्मयात्मक विराम चिन्ह हम अभी आपको बताएंगे, जो कहाँ पे है, यहाँ पे है विस्मय विराम। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे एक बिंदी आ जाती है जिसके कारण यह दोनों अलग हो जाते हैं, इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अर्ध विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम बताइए। अर्ध विराम में पहले इसका साइन देख लीजिए, एक बड़ा सा बिंदी और एक अल्प विराम, दोनों मिलके बना देते हैं अर्ध विराम, ठीक है। यह परिभाषा नहीं है, यह आपको बताने के लिए किया गया है, जो हमने बता दिया कभी याद रहेगा, मतलब कभी भूलेंगे नहीं। अर्ध विराम अल्प विराम की सहायता से इस तरह से याद कर सकते, भाई याद करना है, जो अल्प विराम है ना, यह इसमें आएगा, इस तरह कर लेंगे। अच्छा, अर्ध विराम अल्प विराम में थोड़ा सा अंतर बता दें आपको। देखिए, जो अल्प विराम होता है ना दोस्तों, अल्प विराम से ज्यादा ठहरना होता है, कहां पर? अर्ध विराम में, समझ रहे हैं। जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं, कोई वाक्य, थोड़ा सा रुकना होता है बीच में, जैसे हम बोले मोहन ने प्रभात को डांटा, तो जो थोड़ा सा समय व्यतीत किए हैं वहां पे ना, तो वहां पे तो अब तो अल्प विराम लगाएंगे, समझ रहे हैं। अब अल्प विराम से भी थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे ठहरना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्ध विराम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब कि अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा जिस विराम में ठहरते हैं उसे हम अर्ध विराम बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है अर्ध विराम और अल्प विराम में से किसमें ज्यादा रुकना होता है, ठहरना होता है किसी वाक्य के अंत में, जब यह लगते हैं, अंत में नहीं मतलब बीच में कहीं लगते हैं जब यह, तो वहां पर किसमें ज्यादा रुकना होता है? तो आप याद रखेंगे अर्ध विराम में ज्यादा रुकना होता है अपेक्षा अल्प विराम के, ठीक है। दोनों का मतलब समझा गया। अर्ध विराम अल्प विराम देखिए बहुतों बार यूज हो सकते हैं किसी भी वाक्य में। इसका प्रयोग आपको जो आपका अर्ध विराम है दोस्तों, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है, और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोले सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो हम क्या बोले हैं दोस्तों? सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ, इसके आगे यह वाला साइन लग जाएगा अर्ध विराम। रुकिए, सूर्यास्त हुआ, फिर हम अपने घर गए, फिर अल्प विराम, सॉरी अर्ध विराम, फिर अपने घर गए, घर में पढ़ाई लिखाई के सिवा सारी चीजें किए। पढ़ाई लिखना तो बेकार है सब ना, क्योंकि आप लोग की संख्या देखकर यही लगता है। तो पढ़ाई लिखाई के सिवा हम सारी चीज किए। इस तरह के वर्ड में थोड़ा सा जो ज्यादा रुकना होता है अल्प विराम से, उसे कहते हैं अर्ध विराम। लिख लीजिए, अर्ध विराम का साइन कभी नहीं भूलिएगा भैया, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अल्प विराम क्या होता है? तीसरा, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, वरना, ये सारी चीजें अगर आती हैं बीच में, तो किंतु, जैसे हम बोलें हम साइकिल से जा रहे थे किंतु साइकिल से गिर गए, बीच में बारिश होने लगी। या फिर हम साइकिल से जा रहे थे किंतु बारिश होने लगी, परंतु बारिश होने लगी। हम साइकिल से जाना चाहते हैं लेकिन सामान नहीं लाएंगे बाजार से, सामान नहीं लाएंगे बाजार से, जाएंगे तो साइकिल से जाएंगे लेकिन बाजार से सामान नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि लेट होगा, बारिश होगा, भीग जाएंगे, सामान लेने में टाइम लगेगा। यह सारी चीजें लेकिन लगा देते हैं। जब लेकिन की बात आती है विराम चिन्ह वहीं पे लग जाता है, कौन सा? अल्प विराम। याद रखेंगे दोस्तों, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, वरना, ये सब क्या है? इसके बाद इसके लास्ट में विराम चिन्ह कौन सा आता है? तो अल्प विराम। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना है, यानी एक ही वाक्य में कईयों बार इसका उपयोग हो सकता है। हो गया अल्प विराम। चलिए नेक्स्ट, अपूर्ण विराम।
या फिर न्यून विराम या फिर विवरण इसे कहते हैं। इसको हम इस तरह दिखाते हैं, जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाने के बाद आप ऐसे सीधे क्यों बना देते हैं, यह क्यों बनाते हैं, उसके बाद यह आप लगा देते हैं योजक चिन्ह, कहाँ गया बेटा योजक, यह वाला साइन लगा देते हैं योजक। क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप इसके आगे विवरण देने वाले हैं, बहुत सारी बातें लिखने वाले हैं, इसके आगे बहुत सारी ढेरों सा लाइन लिखने वाले हैं, समझ रहे हैं। मतलब आप यह लगाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं तो याद रखिएगा यह तभी लगेगा जब उसके आगे कोई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हों, परिभाषा लिखा गया हो, किसी के बारे में सुस्पष्ट कहा गया हो, तो यह लगता है आपका कौन सा भैया, अपूर्ण विराम या फिर न्यून विराम या फिर विवरण चिन्ह, याद रखेंगे। तभी हम, विवरण का मतलब है कि विवरण देना, किसी के बारे में विवरण बताना, ये चीज़ें हैं, यह चीज़ आप याद कर लेंगे। प्रश्न विराम, प्रश्न विराम का मतलब हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, याद रखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी को पता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे कि डब्लू फैमिली जब आएगी तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, किसी भी वाक्य में क्या, क्यों, मतलब हु, इंग्लिश में हु, व्हाट, वाई, वेयर, अगर यह सारी चीज़ें आती हैं तो लास्ट में हम प्रश्नवाचक साइन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रश्न विराम। दोस्तों प्रश्न विराम मतलब कि नॉट, ये नोट होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन कर सकते हैं, फिर इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। तो यह चीज़ आपको पता है, जिसमें कि अगर बोला जाए प्रश्नबोधक हो, प्रश्नबोधक को कोई चीज़ें आपसे पूछी जाए, कोई मास्टर है आपसे कुछ पूछे, भैया उठो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या क्यों आ गया बीच में, क्या आया, क्या का मतलब वाई, वाई क्यों आया, आपसे कुछ पूछा जा रहा है प्रश्न, तो प्रश्न पूछने के अंत में जो वाक्य होगा उसी में यह चीज़ लग जाती है। सिंपल सा फंडा यह है, याद कर लीजिए। विस्मय विराम महत्वपूर्ण है। विस्मय विराम का मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह इसे बोलते हैं। विस्मय का मतलब नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन इसे बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, यह क्यों लगता है दोस्तों, कब लगता है, जब हम अपने आश्चर्य, हर्ष या फिर कह लीजिए भय, इसको प्रदर्शित करते हैं। आश्चर्य हो गया किसी चीज़ को लेके, हर्ष हो गया, बहुत ज़्यादा उमंग से आप कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, जैसे आपका जॉब लग गया, झूठ बोल दिए क्या भैया, झूठ नहीं बोले, देखिए आप लोग अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो जॉब लगेगा, यह तय है, यह विधि का विधान है, जब आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो जॉब लगेगा। और यह मत कहिए कि हम सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो हमारा जॉब नहीं लग रहा है, लगेगा, निश्चित लगेगा, बस आपको कार्यरत रहना है। दोस्तों अगर हर्ष होता है अंदर से, और उल्लास होता है अंदर से, जो इच्छाएं जगती हैं, रोने का, धोने का, बजाने का, मतलब बजाना वजाना नहीं है, रोना हो गया, हंसना हो गया, है ना, और कह लीजिए बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा खुशी व्यतीत करते हैं या फिर किसी चीज़ को आश्चर्य होते हैं देखकर, तो इसके आगे विस्मय का साइन लगता है। जैसे हम बोले ओह गिर गया, जैसे कोई साइकिल से जा रहा होता है तो अचानक से जब बारिश होती है, विचलन होता है, वो गिर जाता है, तो आप देखकर क्या कहते हैं, अरे 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 गिर गया। मतलब अरे का मतलब क्या, अरे अरे अरे, यह क्या है दोस्तों, आश्चर्य प्रतीत कर, अरे गिरना तो नहीं चाहिए, गिर गया लेकिन, तो अरे अरे अरे, ये चीज़ें आपने बोली तो ये क्या हो गया, आश्चर्य प्रतीत कर रहा है, इस वजह से विस्मयादिबोधक दोस्तों याद रखेंगे। अब आ जाते हैं योजक संबंध। योजक संबंध हमने बता दिया दोस्तों, किसी को संबंध बताने के लिए, किसी का संबंध मतलब किसी दो चीजों के संबंध के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे हम बात करें सीताराम, सीताराम, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, अरे समास पढ़े कि नहीं, किसमें योजक चिन्ह आता था, द्विगु में कि द्वंद्व में, द्वंद्व में कि द्विगु में, जिसमें संख्यावाचक था उसमें आता था, नहीं द्विगु में नहीं आता था दोस्तों, द्वंद्व में आता था योजक चिन्ह, याद रखेंगे। द्विगु में तो दोगुना का मतलब संख्यावाचक होता था, बस वही चीज है योजक चिन्ह, मतलब संबंध बताता है, सीताराम, राम लक्ष्मण, श्याम घनश्याम, है ना, यह सारी चीजें। नेक्स्ट निर्देश, निर्देश में और इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जो योजक चिन्ह होता है छोटा सा होता है, और जो आपका यह वाला होता है निर्देश, ये थोड़ा बड़ा होता है इसकी अपेक्षा, ठीक है, दोनों में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। निर्देश का जो आपका विराम चिन्ह है दोस्तों बड़ा वाला है, ये चीज याद रखेंगे। निर्देश का मतलब जैसे भाव प्रकाशन, तथा अगर आप व्याख्या कर रहे हैं किसी पद का तो उसके लिए आप निर्देश देते हैं, निर्देश जब देंगे तो ये वाला साइन यूज होगा, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट अवतरण विराम। अब देखिए अवतरण विराम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप डबल, ये चीज देख रहे हैं, दो चीज है, डबल है और सिंगल है। जो डबल है उसे क्या कहते हैं, जो डबल है दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे एकल अवतरण कहते हैं, एकल अवतरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, युगल, युगल अवतरण कहते हैं। दो तरीके से लगता है आपका अवतरण विराम। जैसे अगर बात करें किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के एक अंश या फिर शब्द के
बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको हमको दिखाना है एग्जामिनर को कि भैया यह वाक्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेंगे कब, जब हम युगल लगाएंगे और एकल लगाएंगे, क्या, अवतरण विराम, तब वह वर्ड, वह हमारा वाक्य, वह हमारा लाइन महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उसके आगे हम अवतरण साइन का यूज करते हैं, अवतरण चिन्ह का यूज करते हैं, अवतरण विराम चिन्ह लगाते हैं। तो अवतरण विराम चिन्ह याद रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप 1 नंबर पा सकते हैं। लोप विराम, अरे इसका तो यूज बहुत सारे बच्चे करते हैं, बचपन से लेकर आज तक करते आते हैं। कभी भी आप देखते हैं कोई भी खाली स्थान बोलता है ना, खाली स्थान को भरिए, निम्न में से खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आएंगी, निम्न से खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, लोप विराम, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ हमको भरना है, तो लोप विराम वहीं पे लग जाता है, डॉट 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 करके ऐसे, ठीक है दोस्तों। लाघव विराम, लाघव विराम दोस्तों लगता है आपका एक पॉइंट के रूप में होता है, एक पॉइंट बड़ा सा इस तरह लग जाता है, छोटा सा इस तरह लग जाता है, इसे लाघव विराम कहते हैं। अच्छा, लाघव विराम होता क्या है, जिसे हम एक चीज और नाम से जानते हैं, इसे संक्षेप सूचक के नाम से जानते हैं। लाघव विराम को संक्षेप सूचक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम बोले पीटीओ, पीटीओ, जैसे आप बन गए डॉक्टर, तो डॉक्टर अविनाश विश्वकर्मा, अगर बात करें डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर ए वी, अविनाश विश्वकर्मा, तो ये देख रहे हैं, ये जो आप यह चीज लगा रहे हैं दोस्तों, ये वाला यही है आपका क्या दोस्तों, लाघव विराम। मतलब बहुत बड़े आदमी बन गए भैया आप इसका फुल फॉर्म, जैसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो शॉर्ट फॉर्म एटीएम का एटीएम, ये अगर नहीं लगाए रहेंगे तो गलत हो जाएगा, या पॉइंट अगर ए के आगे, टी के आगे, एम के आगे नहीं लगाएंगे ना, तो गलत माना जाता है हिंदी में। ये चीज़ याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं लाघव विराम, जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसका अवतरण कर देते हैं किसमें दोस्तों, फुल फॉर्म में। अच्छा, त्रुटि विराम क्या होता है, हंस पद, जैसे हमने बोला मोहन लड़का है, अब मोहन कैसा लड़का है हम यहाँ पे लिखना भूल गए, तो हम लिख देते हैं अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का के लिए हम ऐसे लगा देते हैं दोस्तों। एक एग्जाम में यह पूछ लिया गया था आपके, जो आपका त्रुटि विराम है इसे बोलते हैं हंस पद भी, तो यह पूछ लिया गया था, और यह भी पूछा था जो हंस पद का मुख होता है त्रुटि वाले वर्ड के तरफ खुलता है या फिर त्रुटि वाले वर्ड की तरफ बंद होता है। तो याद रखेंगे, जो आपका हंस पद है त्रुटि वाला साइन है, यानी उसका जो मुख है ना त्रुटि वाले वर्ड की तरफ बंद होता है, ये चीज याद रखेंगे, पूछा गया था एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट, कोष्टक, बड़ा वाला, छोटा वाला, मझला वाला, स्मॉल मतलब बिग, बिग स्मॉल, और करली ब्रैकेट आपको पता है दोस्तों कब यूज होता है, कब यूज होता है, कोई बता सकता है, किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष की सुस्पष्टता बताने के लिए इसकी यूज होती है, सिर्फ यह चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट, तुल्यता, तुल्यता का मतलब बराबर, बराबर करने के लिए तुल्यता साइन इक्वल ये वाला लगता है, याद रखेंगे दोस्तों। एक और इसमें आ जाता है 15वें नंबर में, आप डाल के लिख लेंगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, यह वाला साइन, तो इसका यूज आपको पता है हम लोग कहाँ करते हैं। ये दोस्तों ये पूरा के पूरे साइन हो गया आपका, साइन यानी कि विराम चिन्ह हो गया, इतने में से ही आपके एग्जाम में आएगा और आप फुल नंबर पा के आएंगे। यहाँ से कोई बच्चा गलत नहीं करता है तो आप भी गलत नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, हमने इजी तरीके से आपको बताया, आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा दोस्तों, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो, अन्यथा तो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अगर 10 लोग हैं देख रहे हैं तो 2 लोग को तो अच्छी लगेगी, 2 लोग को नहीं, 1 लोग को तो अच्छा लगेगा, तो बस वही बच्चा शेयर करे कम से कम, और आप लोग देखिए, ठीक है। लेकिन लाइक जरूर करिएगा, थम्स अप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि वीडियो सेशन कैसा लगता है दोस्तों। सारे वीडियो फॉलो करिए, सुबह एक आता है 10 मिनट का, 10 से 12 मिनट का, जो आपका करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड होता है, वो महत्वपूर्ण होता है सेशन दोस्तों। तो सारे वीडियो फॉलो करिए, बस अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करिए दोस्तों, है ना। चलिए, धन्यवाद।